हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में, और हमारा जो लाइव मॉक सीरीज है उसमें भी। आज हम लोग द पंडित्स का जो लाइव मॉक 12th हुआ था उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। आई होप आप लोगों ने मॉक अटेम्प्ट कर लिया होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो उस समय आरबीई का भी लाइव मॉक चल रहा है, आप उसे भी अटेम्प्ट कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। कल आपको उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। आरबीई का लास्ट वीक मैं बिजी था, नहीं दे पाया, उसके लिए सॉरी। बट इस वीक आपको पंडित्स और आरबीई दोनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। अ ट्रेन कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 737 मीटर। एक ट्रेन है जो बेसिकली 737 मीटर 33 सेकंड में जाता है। आपसे पूछा है अगर वो सेम स्पीड में चले तो 5 घंटे में कितना किलोमीटर जाएगा। तो सबसे पहले तो ये देखो कि वो जा रहा है 737 मीटर कितनी देर में, 33 सेकंड में। तो यहां से उसकी स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। यहां से उसकी स्पीड कितनी है, क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। 737 को 33 से डिवाइड करके अगर मैं उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और हमसे पूछा है कितनी देर में, यानी 5 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा। तो अगर इसे सॉल्व कर लेते हो तो आ जाएगा आंसर। सिंपल देखो, 5 से 5, 3 से कट किया 6, 11, 11 से कट करो 66, 67, 67 इंटू में 6 क्या हो जाएगा 260, 360, 42, 402, 402 किलोमीटर इसका आंसर है। ठीक है, 402। ओके, 67 को 6 से डिवाइड करोगे तो 402 आ जाएगा। पहला क्वेश्चन था ये। आज हमने सारे ही क्वेश्चंस लिए हैं। देखो क्या है अगला क्वेश्चन। एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, वो अपने गुड्स को ना 20% लॉस पर बेचता है। ठीक है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ वेट ऑफ 210 ग्राम इंस्टेड ऑफ 350 ग्राम। समझो, सबसे पहले तो वो 20% के नुकसान में बेचता है कॉस्ट प्राइस पर, और 210 ग्राम ही दे रहा है 350 ग्राम के बदले। अगर आप एक्चुअली में देखोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 210 ग्राम दे रहा है, कितने के बदले, 350 ग्राम के बदले। ओके, 350 ग्राम के बदले सिर्फ 210 ग्राम कर रहा है। तो अगर मैं इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखूं तो ये एक्चुअली में 3 क्वांटिटी देता है 5 बोलकर। ये लोगों को बोलता है कि भाई मैं तुझे 5 क्वांटिटी दे रहा हूं, ठीक है, वो भी 20% नुकसान पे, और देता कितना है, 3 रुपए का ही सामान देता है। तो आपसे पूछा बताओ प्रॉफिट कितना है। तो देखो कितनी आसानी से हो सकता है ये क्वेश्चन। देखो ये सामान कितने का दे रहा है, 3, क्लेम कितने का कर रहा है, 5 रुपए का। लोगों को ये लग रहा है कि वो 5 रुपए का सामान ले रहा है, जबकि वो दे कितने का रहा है, सिर्फ 3 रुपए का। लेकिन 5 रुपए का सामान के लिए ना वो सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए लेता है। कैसे पता चला, तो देखो 20% के नुकसान पे बेच रहा है। वो लोगों को ये कह रहा है कि ये ले भाई 5 रुपए का सामान मैं तुझे 4 रुपए में ही दे देता हूं। ठीक है, तो लोगों को तो यही दिख रहा है 5 रुपए का सामान 4 रुपए में लग रहा है। लेकिन भाई साहब कर क्या रहे हैं, 350 ग्राम के बदले सिर्फ 210 ग्राम दे रहे हैं। तो अगर रेशियो देखें तो 3:5, यानी 5 रुपए का सामान बोलकर ये केवल और केवल 3 रुपए का सामान दे रहा है। देखो 5 रुपए का बोल के केवल और केवल 3 रुपए का दे रहा है। तो सामान तो उसका 3 रुपए का ही जा रहा है, पैसा कितना आ रहा है, 4 रुपए। तो कितना कमा लिया वो, 1 रुपए कमा लिया 3 रुपए पे। तो 1/3, 33 1/3% होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, ये इतना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। वरुण इज थ्राइस गुड एज कृति इन डूइंग अ वर्क। जो वरुण है ना वो कृति से 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है, अगर मान लो कृति एक काम करती है तो वरुण कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ओके, आगे देखो। टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 डेज। अब देखो जब दोनों मिलकर काम करे, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो देखो कृति एक काम कर रही है, वरुण 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 काम। तो टोटल काम तो 28/4 हो गया। टोटल काम तो 28 इंटू 4 हो गया। अब पूछा इन हाउ मेनी डेज कृति अलोन कैन कंप्लीट। देखो तो टोटल काम इतना है, कृति एक दिन में एक काम कर रही है तो उसको इतना टाइम लगेगा। तो कितना हो जाएगा, 112। 28 इंटू 4, 25 इंटू में 4 करोगे 100, 3 इंटू में 4 12। ठीक है, स्प्लिट वाइज मेथड का हम यूज करते हैं। इसमें देखो क्या कह रहा है, हमें इसमें तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कैसे करोगे देखो, पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले ये सॉल्व करो। तो 23 इंटू 5 कितना होता है, 115। 120 में से 15 घटाओगे 5 बचेगा, 5 + 22 27 बचेगा। तो 54 डिवाइडेड बाई 27 + 3। 54 को 27 से करोगे 2, 2 + 3
5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, एट द बिगिनिंग ऑफ द डे 1 ऑफ अ मंथ, किसी भी महीने का ना एक जो पहला दिन है, मान के चलो एक दिन की बात है, सोमवीर के पास 750 एग्स थे, 750 एग्स थे। ही सेल्स 20% ऑफ द एग। देखो सबसे पहले इसके पास 750 एग्स थे, 750 एग्स थे, जिसमें से इसने 20% बेच दिया। अगले दिन इसने क्या किया, P% ऑफ द एग और खरीदा, ओके, और उसमें से 32.5% बेच दिया। ठीक है, जो भी उसने खरीदा उसमें से 32.5 बेच दिया। जो बचे, तीसरा दिन उसका अगेन P% खरीदा और फिर 40% बेचने के बाद उसके पास 432 एग बचे। ठीक है, समझना ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ इसने 750 एग्स खरीदे, पहले दिन की बात है, जिसमें से 20% यानी कि 150 उसने बेच दिया। बचा कितना, 600। मानते हो? अगले दिन इसने क्या किया, 600 का P% और खरीद लिया, 600 का P% खरीद लिया और उसमें से 32.5% उसने बेच दिया। अब बचा क्या, 67.5% ऑफ 600 प्लस P%। ठीक है, ये P% ऑफ 600 है, ओके। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, जो भी इसके पास बचा हुआ था ना सेकेंड डे के एंड में, उसका P% यानी जो भी रिमेनिंग था प्लस में P% और खरीद लिया गया, उसका 40% बेच दिया अगले दिन फिर से, और एट द एंड इसके पास 432 एग्स बचे हैं। ओके, इसे सॉल्व करना है। एक लाइन में आता है इनका आंसर, अगर आप गौर से सुनोगे तो। देखो पहले दिन की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 750 खरीदा, 20% यानी 150 बेच दिया, बचा हुआ 600, तो पहले दिन का तो कोई मतलब नहीं है। दूसरा दिन देखो, इसके पास मान लो बचे थे 600, कितने बचे थे, 600। इसने क्या किया, 600 का P% खरीदा, तो अब इसके पास कितने हुए, 100 प्लस P/100। अब समझो कैसे, अगर मान लो आपके पास कोई सामान 40 है, मान के चलो आपने 10% और खरीदे, तो अब आपके पास कितने होंगे, तो देखो 40 का 100 प्लस 10/100। सॉल्व करके देख लो, 40 110/100, 2 0 गए, 44 हो गए ना आपके पास। तो ये चीज ध्यान रखना, यानी कि हुआ क्या, इसने 600 का इतना और खरीदा, अब इसके पास टोटल न्यू क्वांटिटी ये बचा। अब इसमें से भी इसने 32.5% बेच दिया, बचा कितना, 67.5%, यानी इसका कितना बचा है अब, 67.5%। ये सेकेंड डे के लास्ट की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट डे के बिगिनिंग, ये सेकेंड डे का बिगिनिंग, ये सेकेंड डे का लास्ट। अब देखो इसने फिर क्या किया, अगेन दोबारा से जो उसके पास बचा हुआ था ना, इसका P% खरीद लिया। तो जब इसका P% खरीदा तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस P/100। कोई दिक्कत, यानी थर्ड डे के बिगिनिंग में इतना बचा हुआ है। थर्ड डे के बिगिनिंग में देखो, ये है सेकेंड डे का बिगिनिंग, देखो फर्स्ट डे के एंड में इतना बचा, समझना, फर्स्ट डे के एंड में इतना बचा, फिर इतना खरीदा गया, तो सेकेंड डे के बिगिनिंग में इतना हुआ, फिर सेकेंड डे के एंड में उसका 67.5% बचा, थर्ड डे के बिगिनिंग में 100 प्लस P और खरीदा गया, यानी P% और खरीदा गया। रही बात थर्ड डे की, तो उसका 40% बेच दिया। अगर 40% बिक गया तो बचा कितना, 60%, तो कितना बचेगा इसका, 60%, 60/100। और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 432 के इक्वल है। किसके इक्वल है, इक्वल टू 432। आपको ये ध्यान रखना है, किसके इक्वल है, 432। अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो आराम आराम से हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2 0 से 2 0 गया, 6 से कट करो इधर, इसे 6 7 42, 6 दूनी 12, कट गया ये। अब इधर देखो 0 से 0 कटा, ये 6 से कट गया 12, 1 0 से अब नहीं कट रहा, ये 10 ऐसे रहने दो अभी। अब यहां देखो 67.5 है, ये 100 है, इसको कट कर सकते हो, 2.5 से कट करते हैं, तो 2.5 से कट करोगे तो ये तो 40 बचेगा, और ये बचेगा आपका 2.5 4 4 4 4 4 27 बचेगा। कितना, 27। तो देखो यहां तक अभी तक क्या बच रहा है आपका, 100 प्लस P का ऑल स्क्वायर। क्यों, यहां पे भी 100 प्लस P है, यहां पे भी 100 प्लस P है। आगे देखो यहां बच रहा है 27 अपॉन में 44,000 इज इक्वल टू 12। और देखो कट रहा है 3 नंबर 27,
3 चौके 12। तो कुल मिला के देखोगे 100 प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4000 इंटू में 4, 16,000 अपॉन में 9। क्लियर है? अब जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो 100 प्लस पी क्या बचेगा? आप बोलोगे ये है 400 का स्क्वायर, ठीक है, ये है 400 का स्क्वायर अपॉन में 3। क्लियर है? तो यहां से सॉल्व करो और p की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 उधर गया तो 100/3 विच इज इक्वल टू 33.333%। ये है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो आपको सिर्फ इतना करने की जरूरत पड़ेगी, इसे करने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट खराब भी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, इफ द नंबर ऑफ स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन अ टाउन इज 1 लाख, एक टाउन में टोटल 1 लाख बच्चे स्कूल जाते हैं, and it is increasing annually by 15%, then what will be the number of school going children in the town at the end of second year? देखो हर साल 15% बढ़ता है, तो आपको बताना है कि 2 साल बाद कितना होगा। देखो 15% बढ़ने का मतलब क्या है कि अगर 100 है वो 115 हो गया, अगर 20 है तो 23 हो गया। तो पहले साल क्या होगा? 20 से बढ़कर 23 हो जाएगा। दूसरे साल अगेन जो बच्चे थे हमारे पास बचे हुए 20, उसे बढ़कर 23 हो जाएगा। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो 400 बच्चे हुआ करते थे ना स्टार्टिंग में, वो बढ़कर कितने हो गए? 529। ओके, 400 बच्चे कितने हो गए? 529। तो कर लो सॉल्व इसको। था कितना? 1 लाख। 1 लाख किसकी वैल्यू है? 400 की। चाहिए किसकी? 529 की। 0 0 फिर 0 0, 4 से कट करोगे 250। 250 को 529 से करना है। कैसे करोगे? देखो पहले मैं 529 को 100 से किया, फिर एक बार और 100 से किया, और जब मैं 50 से करूंगा तो इसका हाफ करना है मुझे। सिंपल 26,450। 9 9 18 4 22, 2 2 4 6 10 11, 1 12, 5 5 10 2 12 1 13, 1,32,250। ये इसका आंसर है। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ये भी। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वॉट? अब देखो वैल्यू पुट कर सकते हो, बट वैल्यू ना वो नहीं होना चाहिए। देखो जैसे अगर आप 45 पुट करोगे ना तो ये और ये क्लैश कर रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई आपको कह रहा है कि 30 और 60 पुट करो तो थोड़ा उनसे दूर रहो। 30 60 पुट नहीं किया जा सकता। प्रैक्टिकली आपका ना कैलकुलेशन इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि आपको 30 और 60 पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर कभी भी 30 और 60 पुट करने की नौबत आए, उससे अच्छा बेसिक्स कर लो। देखो कैसे? 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए। सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो, प्लस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर ए। यही तो है ना? अब जरा गौर से देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, और कॉस बाय साइन कॉट स्क्वायर होता है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 किसका फॉर्मूला होगा? तो जरा अगर आपको याद हो तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, ट्रस्ट में इससे फास्ट नहीं कर पाओगे। इसीलिए ना बेसिक्स पे काम करो। जो बच्चे कहते हैं ना कि बेसिक्स टाइम लेता है, मतलब बच्चे तो खैर नहीं कहते हैं, बच्चे अब इतने समझदार नहीं होते, टीचर्स भी कहते हैं कि बेसिक्स से तुम निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो बहुत झूठ बोलते हैं। एक्चुअली उनका निकला नहीं होता ना, इसलिए। वरना जिस बच्चे ने भी जिसने भी एग्जाम निकाला है ना, वो कभी भी बेसिक्स को गाली नहीं दे सकता, या फिर जो भी कंसेप्ट है उसको कुछ नहीं बोलेगा। क्या क्वेश्चन है? देखो, स्टडी द गिवन टेबल। हमारे पास एक टेबल है। ओके, इसमें दे क्या रखा है? ऐप कॉल इन 1000 स्टेट वाइज इन कैट एग्जामिनेशन। कितने लोगों ने अप्लाई किया और कितने क्वालिफाइड हुए हैं ये कैट के एग्जाम में। आपसे क्या पूछा? द टोटल परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु क्वालिफाइड इन द ईयर 2015। 2015 में बताओ कितने बच्चे पास हुए हैं? 2015 में टोटल कितने बच्चे पास हुए? तो देखो 2015 की बात करें तो ये पूरा लाइन 2015 को डेडिकेट कर रहा है। ओके अब देखो 2015 में है क्या? इतने लोगों ने ए कॉलेज से, ये है क्या? एबीसीडी क्या है? एबीसीडी क्या है बोल ही नहीं रहा। मान लो ये कोचिंग सेंटर होंगे, ठीक है, तो कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं? अप्लाई 29, क्वालिफाई 25, अप्लाई 36, 19। तो ऐड करो इसको।
29, 36, 89, 65, 48, 40। जब इनको ऐड करोगे तो टोटल अप्लाइड आएंगे। ओके, और अप्लाइड वाले को हमेशा नीचे रखना और क्वालिफाइड वाले को ऊपर। तो देखो 29, 36, 9, 45, 20, 65, 65, 65, 65, 65 में से 11 घटाना 154, 35, 229, 29, 8, 37, 277, 40, 317, 25, 19, 44, 44, 70, 114, 114, 58, 172, 172 और 30, 202, 202, 213, 200, 213, 33, 246 होते हैं। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो, वरना ऐसे भी देखो ये वाला ज्यादा आसान होता है। 5, 9, 14, 14, 8, 22, 1, 23, 3, 26, 26 का 6, कैरी फॉरवर्ड 2, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 5, 14, 14, 7, 21, 1, 22, 2, 24, 246 आ गया। और ऐसे ही आप इसको भी ऐड कर सकते हो। देखो जैसे 9, 9, 6, 15, 15, 9, 24, 5, 29, 8, 37, 37 का 0 हासिल 3, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 16, 6, 22, 4, 26, 4, 30, 30, 307 हो रहा है। ठीक है, हासिल 3, 3, 3, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 16, 6, 22, 4, 26, 4, 30। ठीक है, 307 है। ओके, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अब ये कितना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर आप वैल्यू देखोगे तो सारे क्लोज क्लोज है, तो आपको ना थोड़ा क्लोज पहुंचना पड़ेगा। कट रहा है क्या? अब कट रहा है नहीं कट रहा, आप ऐसे तो बता नहीं पाओगे। सिंपल देखो, 24600 को 307 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले तो 8 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2400 हो रहा है। 80, ठीक है। अब देखो ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, इन दोनों में से कोई एक आंसर है। जब मैं 8 से करता हूं ना तो ये आ जाएगा 2456 और यहां है 2460, तो बचा गया 40 ना, 80 पॉइंट समथिंग लगाना पड़ेगा तब जाके 80.1 समथिंग आ रहा है। तो ये इसका आंसर है। ओके, अच्छा डीआई था, कैलकुलेशन था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और आसान भी है, थोड़ा दिमाग लगाना है। आप देखो कैसे इन क्वेश्चनों का आंसर ना आप डायरेक्ट दे सकते हो। कभी भी जैसे वॉल्यूम दे रखा है दो स्फेयर का, तो वॉल्यूम होता क्या, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो 4/3 पाई कट जाएगा, तो एक्चुअली में वॉल्यूम का जो रेशियो होता है ना वो r1 का क्यूब और r2 के क्यूब के बराबर होता है। ये बात हुई वॉल्यूम की। पूछा क्या है आपका, सरफेस एरिया का। अब देखो सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो देखो 4 पाई r1 का स्क्वायर 4 पाई r2 का स्क्वायर, तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो कुल मिला के देखो जो वॉल्यूम का रेशियो है वो r1 का क्यूब के रेशियो के इक्वल होगा और जो सरफेस एरिया है वो r1 यानी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो कुल मिला के ये क्या है, ये क्यूब है किसका, 3437 का है और 2744 है 14 का। ओके, 2744 किसका है, 14 का है। क्लियर है, तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि r1 और r2 आपका ये आ गया है, r1 और r2 आपका ये आ गया है। ओके, अब सरफेस एरिया निकालना है आपको, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बेसिकली 7 का स्क्वायर, 14 का ही होता है ना, 196 इंटू 14, 2800 में से 56 घटाओ, ठीक है। ओके, और ये 7 का ही होता है 49, हाँ 343। ओके, तो देखो ये r1 और r2 का रेशियो आ गया है, r1 और r2 का रेशियो आ गया। इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियस 1 और रेडियस 2 क्या आ गया, 1:2। ओके, अब आपसे सरफेस एरिया पूछा तो r1 का स्क्वायर और r2 का स्क्वायर, तो 1 और 2 4, 1:4, ये इसका आंसर है। ठीक है, आसान था ये भी। The simple interest on a certain sum for 6 years at 8.5% annum is 7480 less than the simple interest on the same sum at the same rate for 10 years. देखो अगर कोई भी सम आप 6 साल के लिए लेते हो 8.5% के दर से, तो आपको कितना परसेंट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सबसे पहले देखो ये क्या कह रहा है, एक सिंपल इंटरेस्ट है, 6 साल के लिए 8.5% पर एनम पे इंटरेस्ट देना है। वो जो है ना वो 7480 कम है अगर सेम अमाउंट पे 10 साल के लिए इंटरेस्ट दिया जाए। तो सबसे पहले अगर आप 8.5% हिसाब 6 साल से दोगे तो आपको 51% तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टोटल अमाउंट का 51% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर आप 10 साल के लिए 8.5% के दर से लेते हो तो आपको 85% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना, 85% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो एक्चुअली में डिफरेंस कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर 34% डिफरेंस है। तो ये जो डिफरेंस दे रखा है 7480, ये क्या है,
ये 34% है, आपको चाहिए क्या, 100% चाहिए। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। ये 50 17 17 चौके 68 68 फिर 440 इंटू में 50 22,000 कुछ है क्या, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी। एक स्केलन ट्राइंगल है ABC हैज टू साइड्स whose मेजर आर 8.9 एंड 16। अब तीसरा साइड इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, तो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी जो साइड होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है साइड 2 माइनस साइड 3 के, ओके, और छोटा होता है साइड 1 प्लस साइड 2 से। तो यानी जो भी तीसरा साइड होगा ना वो 16 और 8.9 यानी 25.9 16 8 24.9 से छोटा होगा और बड़ा किससे होगा, इनका डिफरेंस। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 7.1। अब देख लो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। 15.9 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 24.8 भी हो सकता है, 7.1 नहीं हो सकता। अब बोलोगे कि सर अभी तो आपने 7.1 लिखा है तो क्यों नहीं हो सकता। 7.1 से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं या बराबर नहीं, ज्यादा। 24.9 से कम होना चाहिए, ज्यादा या बराबर नहीं। ओके, ध्यान रखना। तो 7.1 इसका आंसर है। अगला क्या है, द स्पीड ऑफ अ बोट व्हेन ट्रेवलिंग डाउन स्ट्रीम इज 71 और जब अपस्ट्रीम जा रहा था तो 37 था। तो बताओ स्टिल वाटर में कितना होगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको बोट की स्पीड निकालनी हो और अगर आपको स्ट्रीम की स्पीड निकालनी हो तो बोट की स्पीड में क्या करते हैं हम, डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम को डिवाइड कर देते हैं और यहां डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है। तो 71 प्लस 37 कितना होता है, 108 बट्टे में 2 कर दो 54। ठीक है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि है आसानी। क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड टू नंबरिंग अ बुक विद 691 पेजेस। हमारे पास टोटल एक बुक है जिसमें 691 पेजेस है, तो आपको टोटल कितने डिजिट चाहिए होंगे। जैसे अगर मान लो मैं 1 लिखता हूं ना तो मुझे 1 डिजिट चाहिए, अगर मैं 103 लिखता हूं तो मुझे 1 2 3 डिजिट चाहिए। तो ऐसे आपको कितने डिजिट चाहिए होंगे तो वो देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो 1 से लेके 9 तक टोटल आपको 9 डिजिट चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए। 10 से लेके 99 तक हर जगह अगर आप देखते हो तो आपको 2 2 चाहिए, 2 2 2 2 यानी टोटल 90 इंटू में 2 180 डिजिट यहां पे चाहिए। ओके, अब देखो टोटल है 691, तो अगर मैं 691 में से 99 घटा दूं तो क्या बचेगा 592। वैसे मुझे घटाने की नौबत, हाँ क्योंकि 99, ठीक है। तो 5, अब देखो यानी 100 से लेके 691 तक टोटल 592 है। इसके लिए मुझे कितना चाहिए, सबके लिए एक पेज लिखने के लिए मुझे 3 डिजिट चाहिए। तो टोटल इतना चाहिए होगा, तो 600 इंटू में 3 1800, 1800 में से 24 घटा दो 1773, इसको ऐड कर दो आ जाएगा आंसर 9 6 15। एक तो यूनिट डिजिट 5 आ रहा है, तो 2 में है 5, फिर 8 7 15 1 16, 1965। ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। ये सिंपल सी बात है। जैसे अगर मान लो 17 पेज का एक है तो 1 से लेके 9 तक तो आपको एक ही पेज एक एक चाहिए होंगे, और 10 से लेके 17 यानी कि टोटल 8 के लिए आपको 2 2 डिजिट चाहिए होंगे, तो 16, टोटल 25 डिजिट लगेगा। इसी तरीके से हमने ये भी कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दे रखा है आपके पास। ओके, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा दे रखा है क्यू, आपको निकालना है कॉस ए माइनस बी, कॉस अल्फा माइनस बीटा। तो कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है अगर याद हो तो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कुल मिला के अगर आप ये निकाल दो ना तो आप आंसर निकालने में सक्षम रहोगे। अब कैसे निकाल सकते हो ये, आपके पास साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी दे रखा है, करना कुछ नहीं है, बस स्क्वायर करो। जैसे अगर मान लो मैं इसको स्क्वायर कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस में 2
साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अगले वाले में ऐसे ही करोगे, जब इसको करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। जब आप इन दोनों को ऐड कर देते हो, देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले लो, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही आ जाएगा ना। अब देखो जरा गौर से, इस 2 को उधर लेके चले जाओ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2। पहले तो ये 1 + 1 2 जाएगा, फिर ये जो मल्टीप्लाई में है वो भी नीचे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2 इज योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। 17 देखो क्या कह रहा है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत आते हैं। इफ 2 kinds of grain which cost 36 per kg and 54 per kg are mixed in the ratio 4:9, then find the cost of the mixture per kg। देखो इसमें ना बहुत बंदे कैलकुलेशन लगाने लग जाते हैं, बट इतनी जरूरी है नहीं, सिंपल है। देखो 36 रुपए का क्वांटिटी है एक, देखो 2 टाइप का क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है 36 रुपीज, एक है क्वांटिटी 54 रुपीज। ओके अब इनको 4:5 में निकाला गया, यानी कि 4 क्वांटिटी इसका लिया, 5 क्वांटिटी इसका ले लिया, तो मान के चलो 9 क्वांटिटी ले लिया गया है। तो 9 क्वांटिटी लेने का मतलब है 4 क्वांटिटी 36 वाला और 5 क्वांटिटी 54 वाला। तो अब बताओ एवरेज प्राइस क्या हो जाएगा। सिंपल, वेटेड एवरेज कर दो, 36 वाला 4 54 वाला 5। तो कैसे करोगे, सबसे पहले ऊपर 9 कॉमन आ रहा है, तो यहां बचेगा 4 × 4 16, यहां बचेगा 6 × 5 30 डिवाइडेड बाय 9, 9 से 9 कटा, 30 + 16 46 आ जाएगा। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रेस का है। इन अ रेस ऑफ 250 मीटर इफ प्रिंस गिव्स मनीष अ स्टार्ट ऑफ 320 मीटर देन प्रिंस विंस द रेस बाय 5 सेकेंड। देखो एक हमारे पास 2520 मीटर का रेस है, प्रिंस अगर मनीष को 320 मीटर का वो दे देता है तो प्रिंस जीत जाता है 5 सेकेंड से, यानी स्टिल प्रिंस पहले पहुंच रहा है। ध्यान रखना, प्रिंस पहले पहुंच रहा है और 5 सेकेंड पहले पहुंच रहा है। ओके आगे देखो, अगर प्रिंस ने मनीष को 540 मीटर का वो दे दिया ना, तो वो बिल्कुल डेड एंड पे मिलते हैं। डेड एंड पे समझते हो, यानी दोनों एक साथ फिनिश करते हैं। क्लियर है। अब आपसे पूछा है कि हाउ लॉन्ग डज प्रिंस टेक्स टू रन 2520 किलोमीटर। 2520 किलोमीटर जाने में 2520 किलोमीटर जाने में प्रिंस को कितना टाइम लगा है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, 2 आदमी है हमारे पास, प्रिंस और मनीष। पहले वाले केस में उसने 320 मीटर का स्टार्ट दिया। ओके यानी कि मनीष भाई साहब को केवल और केवल 2200 मीटर भागने थे और प्रिंस को कितना 2520 मीटर भागना था। स्टिल प्रिंस 5 सेकेंड से जीत गया। ओके दूसरे वाले केस में प्रिंस ने मनीष को 540 मीटर का स्टार्ट दिया, 540 मीटर, यानी कि देखो टोटल था कितना 2520, तो 540 का तो स्टार्ट ही दे दिया। तो कुल मिला के अब देखोगे आप, मनीष को सिर्फ और सिर्फ 1980 मीटर भागना था। कितना 1980 मीटर, जबकि प्रिंस को कितना भागना था 2520 मीटर। और दोनों एक साथ फिनिश किए, दोनों मतलब दोनों ने भागना शुरू किया। प्रिंस भागा 2520 मीटर, मनीष भागा 1980 मीटर और दोनों एक साथ फिनिश कर रहे हैं। दैट मींस कि प्रिंस जितनी देर में 2520 मीटर भाग रहा है, मनीष भैया उतनी देर में केवल और केवल 1980 मीटर भाग रहे हैं। तो यहां से आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो, यहां से आप स्पीड का रेशियो निकाल सकते हो। कैसे, सिंपल देखो, 0 से 0 कटा, 2 से कट करोगे तो ये 99 और ये हो जाएगा आपका 126। फिर 9 से भी कट रहा है, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 11। ये है इनका स्पीड का रेशियो 14:11। कितना आएगा 14:11, यानी कि प्रिंस अगर 1 सेकेंड में 14 मीटर भाग रहा है तो मनीष 11 मीटर भाग रहा है। ये इनका स्पीड का रेशियो है।
जब एक बार आप स्पीड का रेशियो निकाल दो, स्पीड का रेशियो क्या निकला है 14:11, इसका मतलब सिंपल यही हुआ कि प्रिंस जितनी देर में 14 मीटर भाग रहा है, मनीष उतनी देर में 11 मीटर भाग रहा है। ओके, अब देखो इस वाले रेस को देखो। ओके, इस वाले रेस को देखो, हुआ क्या था पहले वाले केस में, प्रिंस ने मनीष को ना 320 मीटर का स्टार्ट दे दिया, यानी कि आप ये कह सकते हो कि प्रिंस को भागना था 2520 मीटर और मनीष को भागना था 2200 मीटर। क्लियर है? मनीष को 2200 मीटर और प्रिंस को 2520 मीटर। लेकिन हुआ यूं कि प्रिंस पहले पहुंचा, कितना 5 सेकंड पहले। तो सबसे पहले तो ये देखो कि प्रिंस जो है 2520 मीटर जितनी देर में चला है, उतनी देर में मनीष कितना चलेगा। देखो प्रिंस की बारे में बात करें तो प्रिंस 2520 मीटर अपने इसी 14 की स्पीड से गया होगा और मनीष उतनी देर में 11 की स्पीड से चला होगा। तो देखो 14 एकम 14, 14 8 112, यानी कि प्रिंस जितनी देर में 2520 मीटर ट्रेवल किया है ना, उतनी देर में मनीष केवल और केवल 1980 मीटर ही चला है। ओके, लेकिन चलना कितना था इसको 2200 मीटर। तो ये जो बचा हुआ 220 मीटर है, बताओ ये जो बचा हुआ 220 मीटर है वो कितनी देर में उसने ट्रेवल किया है 5 सेकंड में। आप बोलोगे सर 5 सेकंड आपको कैसे पता चला? देखो प्रिंस जो है ना वो मनीष को 5 सेकंड से हराया। इसका मतलब ये था कि जब प्रिंस ने फिनिश किया ना, मनीष उसके 5 सेकंड बाद आता है। ओके, यानी वो 2520 मीटर के लाइन पे वो 5 सेकंड बाद आया है। तो 220 मीटर जाने में मनीष को कितना टाइम लगा है? देखो 220 मीटर जाने में मनीष को लगा है इतना। ठीक है, तो ये किसकी स्पीड आ गई? मनीष की। मनीष की स्पीड कितनी आ गई? 5 चौके 20, 44 मीटर पर सेकंड। ये किसकी वैल्यू है? 11 की। चाहिए किसकी? 44 की, सॉरी 14 की। तो यहां से 56 मीटर पर सेकंड। ये किसकी स्पीड आई है? मनीष की, सॉरी प्रिंस की। प्रिंस की स्पीड आ गई 56। चलना कितना था उसको? उसको चलना था 2520। कितनी देर में पहुंचेगा अगर 56 की स्पीड है तो? देख लो, इसको सॉल्व करो। पहले 4 से कट करे, 4 6 के 24, 4 तिया 12, 4 से कटा तो 14, 7 से कट कर रहा है 7 9 63, 7 दूनी 14, 45 सेकंड इज योर आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। आज का पेपर अच्छा सेट किया है इन्होंने, 3-4 क्वेश्चंस मिल गए हैं अच्छे अच्छे। एक 5 डिजिट नंबर है 826 AB, डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इफ x इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, देन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ x। तो बताओ x के कितने फैक्टर है? ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये देखो क्या कह रहा है कि 862 AB, 862 AB, इट शुड बी डिविजिबल बाय 15 ना। और हमें क्या करना है? x इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। हमें ना x को मैक्सिमम पॉसिबल भी बनाना, ध्यान रखना है, यानी a और b की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ताकि मल्टीप्लाई करूं तो x मैक्सिमम हो सके, और फैक्टर तो हम बाद में निकाल ही देंगे। देखो कैसे करोगे। 862 AB हमारे पास क्या दे रखा है? 862 AB शुड बी डिविजिबल बाय 5 एंड 3। 5 एंड 3, ये तो क्लियर है ना। एक बात बताओ, कोई भी नंबर 5 के टेबल में आता है, कैसे चेक करते हो? या तो यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर मैं b की वैल्यू 0 रख दूं, क्या प्रोडक्ट मैक्सिमम हो पाएगा? a इंटू बी मैक्सिमम हो पाएगा? नहीं, तो मुझे b की वैल्यू 5 लेनी पड़ेगी। तो कुल मिला के देखो b की वैल्यू तो 5 आ गई है, इतना पता चल गया हमें। तो 862 A5 क्लियर है। इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो देखो x इज इक्वल टू क्या था? 5 इंटू ए। अब हमें ना a की भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ध्यान रखना मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ताकि मैं प्रोडक्ट को मैक्सिमम कर सकूं। देखो 8 6 14 2 16 5 21, 21 प्लस a शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो देखो a के बदले मैं 0 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 6 भी रख सकता हूं और 9 भी रख सकता हूं। क्या रखना सही रहेगा? क्या रखना इनमें से उचित रहेगा? आप बोलोगे सर मैक्सिमम लो ना, a की वैल्यू 9 लो, क्योंकि 0 लोगे तो 0 हो जाएगा, 3 लोगे तो x की वैल्यू 15 आएगी, 6 लोगे तो 30, 9 लोगे तो 45। तो a की वैल्यू हमने कितनी ले ली? a की वैल्यू हमने 9 ले ली, तो x की वैल्यू आ गई 9 इंटू 5 45। ओके 45। अब देखो हमें ना 45 का फैक्टर निकालना है, तो फैक्टर कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल, 45 नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको एलसीएम लो। तो क्या आ रहा है? 3 इंटू में 15, फिर 3 से किया तो
5, तो कुल मिला के आप देखोगे 3 × 3 × 5, यही है ना, यही है। तो इसको कह सकते हो 3 का स्क्वायर × 5 की पावर 1, कह सकते हो ना। अब देखो कभी भी अगर प्रोडक्ट हो जैसे x इज इक्वल टू a की पावर n और b की पावर m हो, तो जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स होता है ना वो n+1 × m+1 के बराबर होता है। अगर मान लो यहां पे c की पावर z होता तो हम z+1 भी कर देते। सिंपल सी बात है, जो भी पावर आ रहा है ना मैक्सिमम उसमें एक ऐड करते रहो, जैसे 2 है तो 3, 1 है तो 2, 6 इज योर आंसर। अब करके देख लो 45 के कितने फैक्टर है, एक है 3, एक है 5, 9, 15, 45 और एक 6 ही तो है, और है क्या कोई? देख लो, 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 में आता है, फिर 9 में आता है, फिर 15, फिर 45, 6 ही फैक्टर है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। In a panchayat election, three contestant A, B, and C are contesting 80% of the total population of 15,000 cast their vote. देखो 3 बंदे हैं A, B, C, ओके। टोटल 15,000 में से 80% लोगों ने वोट किया है, ओके। देखो 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 कास्ट देयर वोट, यानी टोटल वोट कितने लोगों ने दिया है? 12,000। इसका मतलब तो यही हुआ ना भैया, 12,000 लोगों ने वोट दिया है। आगे देखो, देयर वर नो इनवैलिड और नो नोटा वोट्स, कोई इनवैलिड नहीं है, कोई नोटा नहीं है, यानी सबके सब वैलिड है। अब देखो ए को सबसे कम मिला है केवल और केवल 1000। A got the least votes with only 1000 votes. B got 60% of the total votes and won by the election. अब देखो B को ना टोटल वोट का 60% मिला है, यानी कि टोटल वोट कितना था? 12,000, 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वोट्स, ठीक है। B got 60% ऑफ टोटल वोट्स एंड वॉन द इलेक्शन, यानी कि 12,000 का 60% कितना होगा? 7200। तो बताओ C को कितना मिलेगा? यही पूछा है ना। तो 72 10 82 घटा दो इसमें से, 18 20 3800 आ जाएगा। सी की वैल्यू 3800 इज योर आंसर। ओके, आई होप क्लियर होगा। ओके, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये भी, बट इजी था ये वाला। x की वैल्यू अगर 30 है तो साइन x cos 90 माइनस एक्स कितना होगा बताओ। देखो साइन 30 होता है 1/2, cos 90 माइनस 30 cos 60 1/2 होता है, 1/2 1/2 1 होता है, ठीक है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी देने होते हैं, मतलब इजी क्वेश्चंस भी देने होते हैं बैलेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। दे क्या रखा है, a की क्यूब इज इक्वल टू 360 माइनस बी की क्यूब। दैट मीन्स कि a की क्यूब, अगर ये माइनस बी की क्यूब इधर चले जाएगा तो ये बचेगा 360। यहां b इज इक्वल टू 12 माइनस है, यानी a प्लस बी कितना दे रखा है? 12। और आपसे पूछा है a अपॉन में b, b अपॉन में a, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। ये आपको निकालना है। अब देखो कैसे निकाल सकते हो, a प्लस बी दे रखा था ना, a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी, अगर आपको याद हो तो यही होता था ना। अब देखो a प्लस बी का क्यूब यानी 12 का क्यूब 1728, a की क्यूब प्लस b की क्यूब है 360, 3ab और a प्लस बी कितना है? 12। अब जरा गौर से देखो, ab इज इक्वल टू 1728 में से 360 घटा दो, अपॉन में 36। क्लियर है? 12 इंटू 3 36। अब आइदर आप चाहो तो माइनस करके करो, बाकी देखो जैसे मेरे से तो डायरेक्ट हो जाता है। ओके, जैसे 12 से करूंगा इसको 144 आएगा, फिर 3 से करूंगा 144 और 3 कितना होता है? 144 को 3 से करोगे तो 50, 48, 48 में से 10 38 आएगा, ठीक है। अब सोचो कि इतना ज्यादा कैलकुलेशन एक लाइन में कैसे हो सकता है? आप लोगों को लग रहा होगा ये इतना ज्यादा कैलकुलेशन कैसे हो सकता है। अगर आप दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। देखो कैसे, 36 को मैंने एक बार इसके नीचे रखा तो कैसे होगा? देखो ये 12 का क्यूब है, तो एक 12 से 36 कटा, बचा यहां 3, ऊपर 144, 144 अपॉन में 3 कितना होगा? 48। यहां बचा 48 और जब मैं इसके नीचे 36 रखूंगा तो बचेगा 10, तो ए बी आ गया 38, ठीक है। अब देखो ए बी आ गया 38, ए प्लस बी है 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो? देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। ओके, तो a प्लस बी था 144,
-2ab है 38 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 76 घटा दो इसमें से 24 और 44 68, यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, तो आपसे पूछा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी 38, 34 अपॉन में 19 है क्या ऐसा कोई आंसर? बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, 2-3 जगह आपको दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, एबीसी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है सच दैट एबी और एसी बराबर है। देखो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके, और ए बी और ए सी बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। आगे देखो, इट इज गिवन दैट बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, जो बी डी है ना वो परपेंडिकुलर है ए सी से, ध्यान रखना, ओके, एंड सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। डी बी सी 25 है, ये डी है, हाँ बी डी था ना, डी बी सी है 25। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी ए सी, बताओ बी ए सी कितना होगा? आसान क्वेश्चन है। देखो अगर ये 25 है, ये भी 25 है। अब बोलोगे सर क्यों? अरे दोनों बराबर ही तो था ना, ए बी और ए सी बराबर था। ओके, तो परपेंडिकुलर लाइन खींचोगे तो ये भी बराबर होगा, ये 25 है ये 25 है, तो ये कितना आएगा 130। और जहां परपेंडिकुलर मिलते हैं ना उसको हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। और ऑर्थो सेंटर की खासियत क्या होती है कि इसका और जो सामने वाला एंगल होता है उसका सम 180 होता है। तो ये तो 130 है तो ये 50 हो जाएगा। एक बैग है उसमें 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन्स है। किस रेशियो में? 5:8:12। इफ द टोटल अमाउंट टू 168, तो नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन कितना है? देखो अगर 1 रुपए का एक कॉइन हो तो हमारे पास होंगे 1 रुपए, लेकिन हमारे पास है कितने कॉइन? अगर आप रेशियो में देखोगे 8:5:12, देखो हमारे पास 1 रुपए का 8 कॉइन है, सॉरी 5 कॉइन है, 50 पैसे का 8 कॉइन है और 25 पैसे का 12 कॉइन है। ठीक है, ध्यान रखना ये एक्चुअली में ये अमाउंट नहीं है, ये रेशियो है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इतने ही है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 12, 8, 20, 5, 25 कॉइन है। कितने कॉइन है? 25 कॉइन है। तो अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 25 कॉइन हुए तो मेरे पास कितने रुपए होंगे? पहले ये देखो, अगर 1 रुपए का 5 कॉइन है तो 5 रुपए, 50 पैसे के 8 कॉइन है तो 4 रुपए, और अगर 25 पैसे के 12 कॉइन है तो 3 रुपए। यानी कुल मिला के हमारे पास 5, 4, 9, 3, 12 रुपए है। अगर हमारे पास 25 कॉइन हुए तो हमारे पास 12 रुपए है, बट हमारे पास है कितने रुपए? 168। देखो इनके अकॉर्डिंग कितना है? 168। तो 168 एक्चुअली में किसकी वैल्यू है? 12 रुपए की। तो यहां से नंबर ऑफ कॉइन आ सकता है कितना? 25 कॉइन था ना, तो यहां से हम टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल देंगे। आपसे पूछा 25 पैसा, तो 25 पैसा 25 में से एक्चुअली में देखोगे आप 12 कॉइन जो था ना वो 25 पैसे के थे। तो सिंपल 168 अगर 12 की वैल्यू है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 180 12 है तो 12 कितना होगा? तो 12 से 12 घटा 168 इज योर आंसर। ठीक है, प्राइम टाइम 2.0 में मैंने ये बता रखा है कि ये कैसे करते हैं, डायरेक्ट निकलता है ये। क्या बात है यार, आज इन्होंने कुछ अच्छे ही, कुछ ज्यादा ही अच्छे क्वेश्चन पेपर बना रखा है। मतलब हर बार थोड़ा सा हलवा बना रहे थे ये। निशांत एंड अभिषेक आर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन साइट इन सम इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट। निशांत इज कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल व्हाइल अभिषेक इज डिमोलिशिंग दैट वॉल। एक बना रहा है और एक तोड़ रहा है। निशांत कैन कंप्लीटली बिल्ड द वॉल इन 8 days। ध्यान रखना, निशांत भैया 8 दिन में इसे बना सकते हैं। while अभिषेक विल टेक 10 days टू कंप्लीटली डेमोलिश। जो अभिषेक है ये 10 दिन में इसको डेमोलिश कर सकता है, इसीलिए मैंने माइनस लिख दिया। ओके, इन हाउ मेनी डेज विल द कंप्लीट वॉल बी बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद निशांत वर्किंग ऑन द डे 1। तो आपसे पूछा गया बताओ कि एक्चुअली में कितना टाइम लगेगा अगर ये लोग ऑल्टरनेटिव डेज में बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समझना 8, 10 एलसीएम लोगे 40, इसकी एफिशिएंसी 5 और इसकी -4। अब अगर आप गौर से देखते हो ना तो पहले दिन निशांत भाई 5 बनाएंगे, अगले दिन अभिषेक भाई -4 तोड़ देंगे, फिर अगले दिन 5,
फिर -4, ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप देखोगे कि 2 दिन में एक बन रहा है, 2 दिन में सिर्फ और सिर्फ एक काम हो रहा है, और टोटल हमें कितना काम करना है? 40 काम। अगर 2 दिन में एक काम हो रहा है तो 40 काम होने में कितना टाइम लगेगा? आप बोलोगे 80। ओके, 80 भी नहीं आएगा एक्चुअली में अगर आप देखा तो 80 नहीं आएगा। देखो क्यों नहीं आएगा 80, इसका आंसर, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कंप्लीटली बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसे बनने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो सबसे पहले हमें बनाना कितना है? 40 बनाना है ना, अपने को 40 बनाना है। तो हम क्या करते हैं, इनमें से जिसकी भी मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना उसको माइनस कर देते हैं। यानी हम ये देखते हैं कि 35 काम होने में कितना टाइम लगेगा। मैक्सिमम एफिशिएंसी निशांत की है ना 5, तो 40 में से 5 हटा देते हैं। तो अब आप देखोगे कि अगर 2 दिन में एक काम हो रहा है तो 35 काम होने में कितना टाइम लगेगा? 70 दिन। अब आप देखो 70 दिन में 35 काम हो चुका है, 71वें दिन में निशांत आएगा और 5 बना देगा। जैसे ही वो 5 बनाता है तो आप देखोगे 71st डे में 40 काम हो चुका है, यानी वो वॉल बन चुका है। अगली बार वो छोड़ो, उसने पूछा पहली बार कितने दिन में बनेगा, तो 71 इज योर आंसर। सच अ नाइस क्वेश्चन। बहुत बच्चों ने 80 टिक भी कर लिया होगा। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन डीआई के साथ फिनिश करते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ओवर द गिवन पीरियड। तो सबसे पहले देखो इनमें से बी कौन सा है? ये ब्लू वाला बी है। ओके, ब्लू वाला बी है। अब जरा गौर से देखना, इसमें से नंबर्स कैसे पता चलेगा? नंबर्स तो इन्होंने आगे पीछे दे रखा है यार, एक ही साथ दे रखा है। इनमें से ये नहीं पता कि कौन सा। ओके, ब्लू वाला ऊपर वाला है, ठीक है, ब्लू जो ऊपर है ना उसका एवरेज निकालना है, ठीक है। तो ऐड करो इसको, सिंपल सी बात है। 134, 148, 158, 146, 173, 119, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी बी ओवर द गिवन पीरियड। तो इसका एवरेज निकालना है। एक चीज तो देखो ये किसके आसपास है? 134, 148, 58, 46, 73, 119, 140 या 150 के आसपास है। मर्जी आपकी जो मानना, मैं 140 मान लेता हूं। अगर मैंने 140 मान लिया, अब देखो अगर मैंने 140 माना तो देखो क्या होगा, यहां पे -6 है, यहां +8 है, यहां +18 है, यहां +6 है, यहां +33 है, यहां -21 है। क्लियर है? अब सबको ऐड करो, 8, 18, 26, 6, 32, 32, 33, 65, 65 में से 27 गए तो 38 प्लस में, तो 140 प्लस में 38 अपॉन में कितने थे टोटल? 6 था। 140 प्लस में 6, 1/3, तो 146 समथिंग है कोई, ये रहा ना 146, 333। देख लो 140 प्लस 146, 1/3 का मतलब 33 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे हो जाएगा, अगर आप लाइन से देखते रहोगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है। द ट्राइंगल हैज साइड्स 18, 24 एंड 30। देखो 18, 24 और 30, ये बेसिकली एक ट्राइंगल है। आपको ये भी पता करना पड़ेगा ये कौन सा ट्राइंगल है। अगर आप गौर से देखते हो देखो 6 3 18, 6 6 24, 6 5 30, 3 4 5 का रेशियो है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। तो एक 18 है और एक 24 है और ये कितना है? 30 है। आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स टू द साइड हुज लेंथ इज 30। 30 के अपोजिट ये वाला वर्टेक्स है, आपसे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है। एक बात बताओ, अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ये अगर बेस है तो ये हाइट है, ये अगर बेस है तो ये हाइट है। सो व्हाट वी कैन से 18 इंटू 24 शुड बी इक्वल टू 30 इंटू में जो भी इसने पूछा है हाइट। सॉल्व कर दो, 6 से कट किया 3, 5, 72 अपॉन में 5 कितना होता है? 14.4 इज योर आंसर। ओके, अच्छा पेपर था पंडित्स के। अब तक जितने भी मॉक्स थे, आई थिंक दिस वन इज वन ऑफ द बेस्ट मॉक, ठीक है। और थोड़ा टफ था, ओके, एसएससी का इतना टफ नहीं आता है, बट आपको बीच बीच में टफ की भी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। पेपर अगर इधर उधर हो गया फिर क्या करोगे? ओके, तो आज की क्लास में इतना ही था। हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, सीजीएल प्री के लिए। आई होप आपको वो पसंद आएगा। ओके, तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।